तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीएसएससी ने बहुत पहले ही एक वैकेंसी निकाला था जो कि 14 तारीख यानी कि 14 अक्टूबर लास्ट डेट था। बट क्या है कि इसका डेट बढ़ा दिया गया है। क्योंकि देखिए आप लोग जानते होंगे, क्योंकि अगर कोई भी फॉर्म में अगर जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 10,000 आपको वैकेंसी है तो टारगेट रहता है सरकार यानी कि बोल सकते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तो वो कितना रहता है मान के चलिए 1 लाख स्टूडेंट आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि 10,000 फॉर्म है लेकिन उसमें कितने 20,000 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं, कम हो गए। इसलिए सरकार यानी कि जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के है वो क्या करते हैं, इस डेट को आगे बढ़ा दिए हैं। यानी कि जो 14 अक्टूबर होने वाला था वो बढ़ के अब क्या हो गया, आपको नवंबर तक चला गया है। जैसे मैं स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आपको देख सकते हैं जो डेट था आप लोग का वो बढ़ चुका है, अब ये नवंबर हो चुका है। तो यहाँ से मैं दिखा सकता हूँ आपको, अगर मैं पीछे हट जाता हूँ थोड़ा, ठीक है दिख रहा होगा, डेट वो बढ़ चुका है फाइनली। तो डेट बढ़ चुका है, जो पहले था अक्टूबर था आपका, अब क्या हो गया आपके यहाँ से, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ देख सकते हैं कि जो अक्टूबर था वो आप लोग को नवंबर हो चुका है। तो यहाँ से मैं फिर से आपको हटा था, अब वो डेट बढ़ के आपको क्या हुआ, आपका नवंबर चला गया है। तो जो ये डेट आप लोग जल्दी जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर ले। देखो जो डेट बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ क्यों, इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि आप जो फॉर्म है वो आप फिलअप कर सके। ठीक है, इसलिए आप फॉर्म फिलअप कीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होने वाली है। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर ले, वरना डेट बढ़ाने का कोई और रीजन नहीं होता है। अगर वैकेंसी कम भरा जा रहा है इसलिए डेट बढ़ा दिया जाता है। कम बच्चे अगर स्टूडेंट फॉर्म इसको फिलअप कर रहे हैं इसलिए डेट बढ़ा दिया जाता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको मतलब बेल आइकन को आपको ऑन कर लेना है ताकि लेटेस्ट अपडेट आएंगे वो सारे के सारे अब तक पहुंच जाए, आप उसका लाभ भी ले सके। हर एसएससी का फॉर्म भरना ना भूले, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आज के इस वीडियो में। पहले आपको सरकार रिजल्ट के वेबसाइट के अंदर आ जाना है। अगर आपको इसका लिंक नहीं मिलता है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डायरेक्टली इस वेबसाइट के अंदर आ सकते हैं। देन अब बेसिक जानकारी के साथ फॉर्म फिलअप करूंगा स्टेप बाय स्टेप आपके साथ। तो थोड़ा बेसिक जानकारी ले लीजिए कि फिलअप जो स्टार्ट हो चुका है वो 25 अगस्त 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। देन अगर लास्ट डेट की अगर बात करूँ मैं तो 21 नवंबर 2025 होने वाली है। अगर बात करूँ फी यानी कि पेमेंट के, तो जितने भी कैटेगरी हो या तो आप एससी से हो या ओबीसी से हो या जनरल से हो, आपका फी जो होने वाली है वो 100 रुपये मात्र होने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है। देन अगर बात करूं तो कुल पोस्ट की 4388 यानी कि 4388 होने वाली है। बात करूं एज की तो आप देख सकते हैं मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज आप देख सकते हैं कि 37 ईयर्स होना चाहिए यानी कि 37 ईयर होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं कि जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी आते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं सारा डिटेल्स दिया हुआ है। डेट्स मस्ट हैव पास द 10th क्लास यानी कि आपको क्लास 10th आपको पास होना चाहिए, किसी से पास हो, कोई भी बोर्ड से आप पास हो, बस आपको 10th पास होना चाहिए, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, देन इसका बगल में आपको क्लिक हियर का ऑप्शन मिल रहा है, देन आपको यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन का एंड दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको लॉगिन का। अगर आप पहले से इस प्लेटफॉर्म में आप लॉगिन है तो आप इस पे लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली। देन अगर आप न्यू कैंडिडेट है यानी कि आप पहली बार इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, देन आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। पहले मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करते हैं यहाँ देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे इस तरह इंटरफेस दिखेगा। तो नाम उसे आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा, यानी कि आप मेल हो या फीमेल हो अपना हिसाब से यहाँ पर डाल दे। डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट यानी कि बिहार राज्य का निवासी अगर आप है तो यहाँ से आपको यस करना है, अगर नहीं है तो यहाँ से आप नो कर सकते हैं। अगर आप डोमिसाइल यानी कि बिहार राज्य के निवासी तो आप यहाँ यस कीजिएगा। यस करने के बाद जिससे भी अगर आप आते होंगे एसटी एससी ओबीसी या किसी भी अगर आप आते होंगे यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करो यानी कि कास्ट आपको मिल गया है, इस कास्ट को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जनरल से आते हैं तो आप यहाँ पर यूआर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन क्या होगा, आपको ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको ऑफ हो जाएगा। फिर आप नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डू यू बिलोंग टू नॉन क्रिमिनल ईयर यानी कि आप ये तो आपको ऑफ ही हो गया क्योंकि आप यहाँ पर जनरल से आते हैं। ठीक है, वाला व्यक्ति है यानी कि आपको लिखने में या पढ़ने में अगर लिखने में आपको कुछ दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यस करता हूँ। जैसे यस करते हैं तो आप यहाँ टेम्पोररी मिलता है, एक परमानेंट मिलता है, तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अगर आप नहीं है तो यहाँ से आप डायरेक्टली नो कर सकते हैं, तो ये ऑफ हो जाए। आर यू एक्स सर्विसमैन यानी कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ से यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ से आप नो कर लेना है। यू वर्कड अंडर बिहार गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम एनसीसी जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से यानी कि एनसीसी किए हो तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं, अगर नहीं किए तो आप यहाँ से डायरेक्टली नो कर सकते हैं। ये होता है कि अगर आप बिहार में कर्मचारी हो, कम से कम आप 3 साल आप किए हो, मतलब सेवा किए हो बिहार में कर्मचारी के रूप में, तो आप यहाँ से यस कीजिएगा, नहीं किए तो नो कर देना सारा। बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयास की संख्या यानी कि आप बिहार कर्मचारी हो चुके हैं और उसके बाद कितना बार प्रयास किए हैं वो आप यहाँ पर डालना है। ठीक है, अगर आप नहीं किए तो यहाँ 0 कर दीजिएगा।
देन यहाँ से आपको एक मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको फिर से यहाँ कंफर्म मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। देन कंफर्म मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक ईमेल आईडी का ऑप्शन मिल रहा है। देन आपको यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। ईमेल आईडी फिर से आपको यहाँ पर एक कंफर्म ईमेल आईडी आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। देन आपको यहाँ से फिर से आपको कंफर्म ईमेल आईडी पर क्लिक कर देना होगा। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल रहा है। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद आप देख सकते हैं कि कैलेंडर का ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले कैलेंडर पे आपको क्लिक करते हैं। जैसे कैलेंडर पे क्लिक करते हैं देन यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको ईयर, यहाँ से आपको मंथ एंड यहाँ से आपको डे दिख जाएगा। जैसे ही आप ईयर पे सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से सारा ईयर्स देख सकते हैं। यहाँ से कोई भी ईयर्स जितने भी आपको डेट ऑफ बर्थ है वहाँ सब सेलेक्ट कर ले। देन यहाँ से आप मंथ अपना सेलेक्ट कर ले। देन यहाँ से अपना डेट सेलेक्ट कर ले। करने के बाद आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू कैप्चा, आपको यहाँ पर कैप्चा को फिलअप करना होगा। कैप्चा फिलअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू आपको क्या कर देना है। आर यू श्योर टू सबमिट, यानी कि आपको सबमिट करना है तो यहाँ पर आपको श्योर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन मिलेगा। एक आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, देन यहाँ से आपको कंफर्म एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर देख सकते हैं अगर कुछ आपको गलती यानी कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको कंफर्म यानी कि अगर सब सारा चीज ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिएगा कंफर्म एंड नेक्स्ट कर देना है आपको। देन यहाँ से आपको फिर से आपको देन अगेन आपको ओके कर देना है। फिर यहाँ देख सकते हैं कि योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैव बीन सेंट टू योर रजिस्ट्रेशन ईमेल एंड मोबाइल, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपके मोबाइल के नंबर पे एसएमएस के थ्रू भेज दिया गया है। जैसे देखिए अभी आ गया मैसेज, आप लोग सुने होंगे है ना, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर भी। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, देन पासवर्ड डालना होगा, देन अगेन आपको यहाँ पर आपको एक कैप्चा फिलअप करना होगा। पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने बता ही दिया कि आपके मोबाइल के एसएमएस के थ्रू चला गया होगा। करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे 6 स्टेप मिलेंगे। तो पहले स्टेप होगा क्या है, पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना होगा। पर्सनल डिटेल्स की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख जाएगा। देन यहाँ से आपको क्या डालना है, अपना फादर्स नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। देन यहाँ से आपको मदर्स नेम फिलअप करना है। यहाँ से आपको इशू डेट ऑफ डोमिसाइल डालना है, फिलअप करना है। देख सकते हैं कैलेंडर का ऑप्शन मिल रहा होगा। मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डोमिसाइल का आपको इशू हुआ है उसे आपको क्या करना है, डालना है। ठीक है, इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल, तो आपका नंबर होगा डोमिसाइल का, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फिलअप करना होगा। देन नीचे अगर बात करते हैं स्थान निवास प्रमाण पत्र जन निवासी, तो इससे सेलेक्ट जैसे ही करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि आरओ, एचडीओ, डीएम जिससे भी आपको किए होंगे या सीओएस किए होंगे उससे आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना होगा या बना हुआ होगा, सेलेक्ट करना जिससे भी आपका बना हुआ होगा। देन अगर बात करूँ तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनधिकारिक पदनाम, यानी कि अगर आपको देख सकते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसमें सब नहीं है कोई यहाँ से आप कर सकते हैं, उसको नाम डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप उसके बाद आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन किए होंगे, रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो गया होगा, फिलअप हो गया होगा। ठीक है, सारा चीज यहाँ करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्ड ऑफ द फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सैनिक की अस्तित्व, अगर आप है तो यहाँ यस करना, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली कर देना होगा। ठीक है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है डायरेक्टली। अगर आप नहीं है तो यहाँ पर नो कर लीजिए। नो करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, देन अगर बात हो तो क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आपके पास अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ से आपको क्या करना है, यस कर लेना। अगर नहीं है तो यहाँ नो कीजिएगा। अगर यस आपको करना ही होगा भाई। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, जो भी आपका आधार नंबर है। टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा आईडी प्रूफ के लिए। तो यहाँ से मैं आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आईडी प्रूफ नंबर, यानी कि जो भी आपका आईडी प्रूफ है उसका नंबर डालना होगा। तो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट किया हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर आधार संख्या डालना होगा। आधार संख्या डालने के बाद आप देख सकते हैं कि उम्मीदवारों की पहचान चिन्ह, यानी कि आपको कुछ भी कट्टा वोटा या फिर तिल का निशान होगा तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फिलअप करना होगा। क्या आप कभी भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में यूपीएससी राज्य आयोग चयन आयोग से वंचित किए गया है, अगर किया गया तो आपको यहाँ से यस करना, अगर नहीं किया तो डायरेक्टली आप यहाँ से नो कर सकते हैं। और जो भी आपका एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा सारा चीज। तो सबसे पहले आपको एड्रेस डालना है, देन आपका गांव या मोहल्ला डालना है, देन अगर बात करूँ तो पुलिस स्टेशन डालना है, देन पोस्ट ऑफिस डालना है, देन स्टेट डालना है, देन डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड। आप स्टेट या डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अदरवाइज अगर दूसरे स्टेट से है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई एड्रेस सेम है तो आप यहाँ से डायरेक्टली इस बॉक्स पे मैं दिखा देता हूँ, इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ से करने के बाद क्या होगा, एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो एड्रेस यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, अगर सेम है तो, अगर नहीं है तो यहाँ से आप अलग डाल सकते हैं और यहाँ से आप अलग डाल सकते हैं। ठीक, देन करने के बाद एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको डायरेक्टली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको आर ये श्योर कर लेना है। करने के बाद आपको देन अगर यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। देन अगर बात करूँ तो दूसरा स्टेप यानी कि पेमेंट का, तो आपको क्या करना है, प्रोसेस फॉर पेमेंट। देन यहाँ से आपको क्लिक करना है।
में से दोनों में से किसी से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं SBI पे सेलेक्ट करता हूँ। प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको UPI का ऑप्शन मिल जाएगा, देन बैंकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, नेट बैंकिंग का, एंड SBI क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको UPI, अगर आपका सबसे अच्छा यही है तो UPI पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। पहले तो आपको मिल जाता है UPI QR कोड, देन अगर बात करूँ तो दूसरा आपको मिल जाता है इंटर UPI ID। दोनों में से आप किसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर UPI QR कोड पे क्लिक करता हूँ। देन सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाउ का ऑप्शन मिल रहा होगा। देन यहाँ से मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे स्क्रीन पे कोड का ऑप्शन, मेरे स्क्रीन पे एक बारकोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसके क्या करना है, आपको स्कैन कर लेना है। ठीक है, स्कैन करने के बाद यहाँ क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। ठीक है, तीसरा स्टेप आपका खुल जाता है एजुकेशन डिटेल्स का। तो एजुकेशन डिटेल्स में आपको डालना है, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट डालना है। ठीक है, क्लास 10 का जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। देन फिलअप करने के बाद आप देख सकते जो भी बोर्ड आपका यूनिवर्सिटी होगा, देन आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फिलअप करना होगा। देन टोटल मार्क्स, जितने भी आपको 10 से टोटल मार्क्स होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि 500 हो तो 500 लिखना है। देन 500 में आपको कितना नंबर आया है उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। देन अगर इसका मैं हटा देता हूँ। देन अगर बात करूँ तो परसेंटेज की, तो यहाँ से आपको अपना परसेंटेज लिखना होगा। 10th में आपको कितना परसेंटेज आया है वो परसेंटेज आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। देखिए दो ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन आपको मिलता है सर्टिफिकेट नंबर, देन सर्टिफिकेट इशू मार्क्स, यानी कि आपको सर्टिफिकेट नंबर का जो नंबर होता है वो आपको डालना होगा। सर्टिफिकेट इशू एंड मार्कशीट इशू डेट, दोनों में से एक डालिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या डालना होगा, जैसे अगर यहाँ आप मान के चले कि यहाँ सर्टिफिकेट डालते हैं उसका नंबर, तो यहाँ भी आपको सर्टिफिकेट इशू डेट डालना होगा। ठीक है, देन अगर यहाँ डालते हैं आप मार्कशीट का, तो यहाँ पे आपको मार्कशीट का ही डेट डालना होगा, अलग अलग नहीं डालिएगा। ठीक है, देन ये सब करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे सबमिट का ऑप्शन आता है। देन यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। तो देन यहाँ आप देख सकते हैं कि फोटो अपलोड का ऑप्शन आ गया है। तो फोटो अपलोड में सबसे पहले आपको यहाँ अपना एक फोटो अपलोड करना होगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 20 KB से 50 KB का होने वाला है। देन अगर बात करूँ तो सिग्नेचर का, तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जो कि आप देख सकते हैं कितने KB का है, 10 से 20 KB का आप यहाँ देख सकते हैं। देन अगर बात करूँ तो यहाँ आपको हिंदी सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। तो हिंदी सिग्नेचर आप देख सकते हैं 10 से 20 KB होने वाला है। देन अगर बात करूँ तो देख सकते हैं कि फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसी फाइल में आपको अपलोड करना है इंग्लिश सिग्नेचर, देन इसी फाइल में आपको अपलोड करना है हिंदी सिग्नेचर। देन अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ का सबमिट का ऑप्शन मिल रहा होगा। देन आपको डायरेक्टली यहाँ से सबमिट कर देना है। आज मैं अपना लाइव फोटो अपलोड कर लेता हूँ। पीछे इस तरह है, तो आप लोगों का बैकग्राउंड यानी कि एक कलर का शर्ट रहना चाहिए। आप लोग का कलर जो बैकग्राउंड है वो आपका एक ही कलर का रहना चाहिए, व्हाइट कलर का रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप लाइव फोटो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रिंट पेमेंट स्लिप आपको मिल जाएगा। देन सेकंड में आपको प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप मिल जाएगा, यहाँ से आप लोड कर सकते हैं। तो आप प्रिंट कर सकते हैं एप्लीकेशन का। फॉर्म फिलअप हो जाता है पूरी तरह से बिना गलती किए। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिली है तो जरूर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।